दिलीप और अमित का सवाल ये है कि यदि पहले किसी फीमेल या मेल का किसी और औरत के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट हुआ है और उसके कोई इन्फेक्शन था, तो ये इन्फेक्शन वो अब अपने नए पार्टनर को दे सकता है क्या? और अमित ने ये पूछा है कि क्या ये इन्फेक्शन जो नाई का रेजर होता है उससे भी मिल सकता है क्या? तो अमित, पहला जो है कि बिल्कुल, यदि जो हम बार्बर शॉप पे जाते हैं, यदि उसका रेजर अनहाइजेनिक है और आपसे पहले सपोज करो कि उसने किसी ऐसे पेशेंट को शेव किया है जिसके कोई एसटीडी इन्फेक्शन था, जैसे कि हर्पीज हो सकता है, वीडीआरएल, एचआईवी, तो वो आपको मिल सकता है। तो जब भी आप नाई वगैरह की दुकान पे जाएं तो अपनी आंखों के सामने एक ब्लेड चेंज करवाएं और जो भी उसका रेजर है उस पर थोड़ा स्प्रिट वगैरह या डिटॉल वगैरह डलवा के हो सके तो सैनिटाइज करवाएं। अभी छोटे शहरों के अंदर थोड़ा सा ये इश्यूज आता है, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें। और जो दिलीप जी ने पूछा है कि हाँ, यदि प्रीवियस पार्टनर के कोई इन्फेक्शन था, सपोज करो उसको कोई एसटीडी मिला, उस पार्टनर ने उसको कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज दिया, जैसे कि गोनोरिया दिया, या उसको सिफिलिस दिया, या उसको हर्पीज दिया, अब यदि उसका इलाज नहीं हुआ है तो वो उसको ट्रांसफर कर देगा। और यदि इलाज हो गया है तो बहुत कम चांसेस है कि वो इसको ट्रांसफर करेगा, कि इलाज होने के बाद तो कैसे ट्रांसफर करेगा। पर कुछ डिजीजेज ऐसी होती हैं, यदि पता है कि जैसे कि सिफिलिस है, वो ट्रांसफर हो सकता है यदि वो वापस से डेवलप हो गया है, उसके सिम्टम वापस से आ गए हैं। हर्पीस के सिम्टम यदि वापस से आ गए हैं या उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुआ है पार्टनर का, तो पहला तो यह है कि यदि आपको डाउट है कि मेरा पार्टनर मुझे कोई इन्फेक्शन दे रहा है, तो आप उसकी एक बार एसटीडी प्रोफाइल करवा लो, तो आपके दिमाग का जो भी कीड़ा है या बहम है वो दूर हो जाएगा। और यदि इन्फेक्शन है तो उसका इलाज करवा लो, तो फिर बाद में आप और आप दोनों सेफ हो जाएंगे। बेटर ये रहेगा कि दोनों अपनी एसटीडी प्रोफाइल करवा लो, जिससे कि आप दोनों सेफ रहो।